मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को जैसे कि मैं डेली की तरह कुछ ना कुछ डिसीज़ लेके आती हूँ, वैसे ही आज की डिसीज़ है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स होता है बेहोशी। और बेहोशी किन कारणों की वजह से बेहोशी होती है, या कोई दिक्कत होती है हमारे दिमाग में, ब्रेन में, या फिर किसी टेंशन की वजह से बेहोशी आती है, या इन सभी कारणों को हम अभी जानेंगे। और जिसने भी अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर नहीं किया है तो मेरे चैनल को अब जल्दी से कर दो, और जिससे कि मेरी जो भी न्यू अपडेट मैं डालती हूँ वो आप तक पहुँच सकें। कॉमा कॉमा को हम अनकॉन्शियस भी कहते हैं, जिसको बेहोशी भी कहते हैं। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है, अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेहोशी, बेसुध अचेतावस्था, अचेतना, मूर्छा आदि के नाम से हम जानते हैं। को जो भी अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बेहोशी बोलते हैं और कुछ लोग बेसुध, कुछ अचेता अवस्था बोलते हैं, या फिर अचेतना, जिसको जो लैंग्वेज पसंद होती है अपनी अपनी भाषा में वो लोग बोलते हैं। मूर्छा ये भी बोलते हैं। कोमा का मतलब है मस्तिष्क की गतिविधियों में व्यवधान, यह चेतना को रोकता है। ये कोमा का मतलब ये होता है कि जो मस्तिष्क की जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, वो उसमें व्यवधान मतलब रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से चेतना हो जाती है। कोमा होने से पहले अनियमित दिल की धड़कन, अगर कोमा होगा, कोमा जो पेशेंट होते हैं, कोमा होने से पहले जो इरेगुलर दिल की धड़कन होती है, वो दिल की धड़कन, सीने में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, ये जो लक्षण होते हैं वो होंगे। और घबराहट, अस्पष्ट बोलना आदि इसके लक्षण होते हैं। और ये सारी प्रोसेस होती है, जो बोलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है, दिल की धड़कन में दर्द होता है, और घबराहट, जो हम प्रॉपर तरीके से बोलते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कोमा होने से पहले। इसके कारण भावात्मक तनाव के कारण बेहोशी, डर, दर्द, लंबे समय तक खड़े रहना, जिसके कारण रक्तचाप में अचानक गिरावट आ जाने के कारण बेहोशी आ जाती है। ये जो जैसे इसके कारण होते हैं, जो हम इमोशनल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं, उसके कारण भी बेहोशी हो जाती है। कभी हम डर गए हैं, डरने की वजह से, या दर्द लंबे समय से हो रहा है किसी बॉडी में, हमारी किसी भी पार्ट में, खड़े रहना, या फिर खड़े वाला कोई भी हम काम करते हैं, सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक गिरावट, अब ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है, अचानक गिर जाता है, जिसके कारण बेहोशी आ जाती है। और इसी कारण जब भी बेहोशी आती है तो बीपी हमारा लो हो जाता है, जिसके कारण बेहोशी होती है, जिससे मस्तिष्क में रक्त संचार कम होता है, और खड़े रहने से मस्तिष्क में, जो ब्रेन में ब्लड का सप्लाई होती है, वो नहीं हो पाती, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है व्यक्ति। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे लिटाकर उसके दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। अगर व्यक्ति जैसे बेहोश हो गया है तो उसको लिटा देना है, लिटाने के बाद उसके पैरों को ऊपर उठाना है, जहाँ से वो लेटा है उसके बराबर से, जैसे ये व्यक्ति लेटा है और ये हेड है, ये पैर है, इसका ये सिरा है, ऐसे उठा देना है। व्यक्ति निम्न कारणों से भी बेहोश हो जाता है, और व्यक्ति निम्न कारणों से भी बेहोश हो जाता है। अधिक थकान, अगर अधिक थका हुआ है जिसके कारण भी बेहोश हो जाता है। निर्जलीकरण, अगर पानी शरीर से निकल गया है कोई प्रॉब्लम की वजह से, या पानी नहीं पी रहा है, तो निर्जलीकरण के कारण भी। गंभीर दर्द, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, गंभीर दर्द है, जिसके कारण अधिक चिंता करना, अगर व्यक्ति अधिक चिंता कर रहा है जिसके कारण भी बेहोशी आ जाती है। बीपी कम हो जाना, अगर बीपी भी कम है। शुगर लेवल कम होना, अगर उसका शुगर लेवल कम है, उसी वजह से भी हो जाता है। दिल का दौरा, अगर दिल का दौरा पड़ा है, इन कारणों की वजह से भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है। बेहोश व्यक्ति को ठंडा ना होने दें, और जो व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको ठंडा नहीं होने देना है, उसको गर्म रखना है। व्यक्ति बेहोश को शांत एवं ठंडी जगह पर लिटाना है, और व्यक्ति को जैसे गर्मियों के टाइम पर है
तो व्यक्ति को शांत जगह पे ले जाना है और थोड़ा ठंडा जहाँ मौसम हो, पंखे की व्यवस्था कर देना है। तो वहाँ पे ठंडी जगह पे उसको लेटाना है। और ये अनकॉन्शियस पेशेंट लेटा हुआ है।